हेलो गाइस, वेलकम टू वायरल न्यूज़। घमंड तो अच्छे अच्छों को ले डूबा है भाई। बड़े से बड़े राजा महाराजा घमंड में डूब गए। तो करणवीर आप क्या चीज़ है। अविनाश तो पहले ही डूब चुका है, उसका तो बाहर कोई आप कह सकते हैं इस गेम के बिग बॉस 18 से कोई अस्तित्व बना ही नहीं है। पहले कम से कम लोगों को ये तो लगता होगा कि एक गुड लुकिंग एक्टर है, लेकिन अब जो उसकी इमेज बनी है ना वो इतनी खराब है, वाहियात। जैसे कि वो अभी चाहत को बोल रहा था तो हम वो वर्ड बोल सकते हैं, हम भी वाहियात, ठीक है, क्योंकि उसको ये वर्ड नॉर्मल लगता है। आप जिस तरह से चाहत का मजाक बना रहे हैं, 2-4 हफ्ते बिग बॉस ने कितना पंप किया, कितना ऊपर ले गए। एक ही हफ्ते में चाहत के थ्रू पब्लिक के सामने आपकी ऐसी सच्चाई, ऐसी नेचर बाहर आ रही है कि लोग ये कहने पे मजबूर हो गए कि अब पता चला इसके 2-2 डाइवोर्स क्यों हुए हैं, कि ये घर में कैसा होगा, इसकी रियल साइड कैसी होगी। क्योंकि ये अब तक अपने आप को दबा के रखा था कि कहीं इसकी रियल साइड बाहर ना आ जाए। और जिस तरह से इन्होंने चाहत के रोने का मजाक बनाया अविनाश और करण ने, तो जनता का जो गुस्सा है वो 7वें आसमान पर पहुंच रहा है। करणवीर की इमेज लगातार डाउन होती जा रही है। बताते हैं लाइफ में क्या हुआ है। एक्चुअली चाहत से इसका झगड़ा हुआ है। हुआ क्या था, ये लोग अंदर किसी बात पे बात कर रहे थे, 4 बार बैठी सुन रही थी वो सब चीज़ें, जो चाहत ने भी आके चीज़ें बोल दी। तो यहाँ पर ये कहते हैं कि बीच में घुसी है, मतलब आप लोग बोलते हैं तो आपका है पॉइंट ऑफ व्यू, चाहत बोल रही है तो बीच में घुस रही है। भाई क्यों, वो भी इसी घर की है। उसके बाद उसने वो गुस्से में फ्लास्क फेंका। तो यहाँ पे अविनाश कहता है कि वो सब ड्रामा है, जानबूझ के कर रही है, फुटेज के लिए कर रही है, ऐसा करती है, सेट पे भी ऐसा हुआ है। और पता है फिर करण क्या कहता है, भाई मैं तेरी हालत समझ सकता हूँ, मैं तेरी हालत समझ रहा हूँ। भाई कौन सी हालत, वो क्या उसकी गर्लफ्रेंड रही है, मतलब क्या सच में करण। फिर ये इमिटेट करके दिखाते हैं कि चाहत कैसे रो रही है, और इधर से इधर को गई चाहत, एक बार रोके, फिर किसी ने नोटिस नहीं किया, फिर उधर से उधर गई, फिर कैमरा के सामने ऐसे आई, फिर ये आई, फिर वो आई। और फिर ये कहता है करण, अब देखो शूटिंग ही तो करती है वो, जो भी कुछ करती है कैमरा के लिए करती है, जो भी चीज़ें करती है एक्टिंग होती है, और अब शूटिंग छोड़ के भाग गई, ठीक है। वो ये सब चीज़ें लगातार बोल रहा है। यहाँ पर ईशा जो है बाई चांस इस कन्वर्सेशन में शामिल नहीं हो रही है। जी हाँ, वो सपोर्ट नहीं कर रही है, चुम भी चली गई है वहाँ से। क्योंकि श्रुतिका तो एक बार चाहत को सपोर्ट करते हुए नजर आई थी कि करण तूने गलत किया है, ये चीज़ें, वो सोलो ही खेली है, कुछ सोलो प्लेयर पे झगड़ा हुआ है। वो पोक तो लगातार कर ही रहा था चाहत को उस चीज़ के लिए, जो बॉयफ्रेंड वाले मुद्दे के लिए, लेकिन यहाँ पे कुछ सोलो प्लेयर को लेके झगड़ा हुआ है। तो श्रुतिका ने ही एक तरह से सपोर्ट किया, बाकी सारे तो मजाक ही बना रहे थे यहाँ पर। अविनाश कह रहा था कि उसने जानबूझ के नीचे को फेंक के मारा, उसको भी पता है वो ऐसे ऊपर को फेंक के नहीं मारेगी तो नहीं तेरे को, सिर्फ ड्रामा कर रही थी, कैमरे के लिए एक्टिंग कर रही थी। तो यहाँ पे करण कहता है यार मार सकती थी, मैं हट गया था। तो रजत वो ये यहाँ पे अविनाश कहता है यार मेरे को पता है नहीं मारेगी, वो ऊपर को फेंक के उसने मारा ही नहीं, मारते कैसे, ऊपर को फेंक के उसने नीचे को मारा। हाँ तो भाई उसने अपना गुस्सा दिखाया, गुस्सा दिखा देते हैं ऐसे चीज़ पे। ऐसा इंसिडेंट पिछले सीजन में भी हुआ है, जैसे मैंने बताया, मुनव्वर कितना अपने आप पे कंट्रोल करने वाला इंसान था। सोचो उसको गुस्सा आ गया, उसने एकदम से वो वहाँ पे बाहर कांच का ग्लास था वो फेंक के मारा था, उसके हाथ में से तो ब्लड भी आ गया था। एक्चुअली बात ऐसी है, अविनाश और करण की ऐसी नेचर है, उनको ये चीज़ें हजम नहीं हो रही कि कोई लड़की इनसे ऊपर है और उसकी इतनी पॉपुलैरिटी है।